towards question number 2 and it's part number 4. Question number 2 and it's part number 4. मेहरबानी करके ये बना लो, क्योंकि ना जब भी हम 10.1 किया करेंगे मेरे बच्चे 10.1 करने से पहले हम एक दो फेरे जरूर लगा लें, ठीक है ना। और वो फेरे के बारे में आप लोगों को पता कि ये कौन सा क्वाड्रेंट होता है फर्स्ट, ये कौन सा होता है सेकंड, ये मेरे बच्चे कौन होता है थर्ड, और इसको कहते होते हैं कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट। याद रखना, जिसको नहीं पता वो सुन ले। पहले क्वाड्रेंट के अंदर ऑल पॉजिटिव, पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस विल बी पॉजिटिव। याद रखना, दूसरे के अंदर साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। तीसरे में कोस और सीकेंट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। तीसरे में टेंजेंट और कोड पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। जबकि चौथे में कोस और सीकेंट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। बात को फिर मेरे बच्चे मैं रिवाइज करता हूं कि पहले क्वाड्रेंट के अंदर ऑल तमाम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव, दूसरे में साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। तीसरे में टेंजेंट और कोड पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। चौथे के अंदर कोस और सीकेंट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। हमारी क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होती है, यहां पर एंगल की वैल्यू 0 होती है। ये हम जान के एंटी क्लॉकवाइज क्यों रखते हैं, ताकि एंगल को पॉजिटिव रखा जाए। बिकॉज इफ रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज एंगल विल बी पॉजिटिव। इसलिए यहां पर मेरे बच्चे 0, यहां पर कितने डिग्री 90 डिग्री, यहां पर मेरे बच्चे कितने डिग्री 180 डिग्री, फिर 90 ऐड होगा तो इट विल बी 270 डिग्री। 270 के अंदर 90 ऐड हो तो इट विल बी 360 डिग्री। 360 के अंदर 90 ऐड हो तो इट विल बी 450 डिग्री। 450 के अंदर 90 ऐड हो तो 540 डिग्री। फिर मेरे बच्चे 630 डिग्री, 630 में 90 जमा होगा तो इट विल बी 720 डिग्री। बाकी क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 4 की तरफ आए। मेरे बच्चे क्वेश्चन ये कह रहा है, लिखे एक्सप्रेस द following as an angle, कितना भला, लेस देन 45 डिग्री। आप मेरे बच्चे इसको एक्सप्रेस करें एज एन एंगल लेस देन 45 डिग्री। अच्छा देखें, यूं है कि cos और यहां पर 254 डिग्री, कोई बात नहीं। 254 आप लोगों ने मेरे बच्चे यूं करना है कि 254 के करीब करीब देखना है। मुझे लगता है 254 के करीब करीब 270 है। इसका मतलब है मैं इसको जान के लिख सकता हूं 270 माइनस 16 लिखा जा सकता है, क्योंकि 270 में से, हाँ जो बच्चे ये सोच रहे कि सर ये हमने एक्स एक्सिस का लेना है, यहां पर देखिए मैं अगर एक्स एक्सिस का लूं तो इसके करीब करीब 180 है, लेकिन अगर 180 प्लस समथिंग करूं तो ये वाला एंगल ग्रेटर देन 45 डिग्री हो जाएगा। ये चीज में देखनी है कि थीटा की जगह जो एंगल हो वो लेस देन 45 डिग्री हो। इसका मतलब अगर अब वाई एक्सिस का आ जाए तो खैर है, मजबूरी। अब जो लास्ट टाइम लेक्चर में मौजूद थे उन लोगों को बड़े अच्छे तरीके से इस बात का पता कि अगर मेरे बच्चे यहां पर वाई एक्सिस का एंगल हो, ये देख लें 270 वाई एक्सिस का, तो कोस चेंज हो जाता है भला किसमें, साइन में। आप लोगों ने चुप करके लिख लेना है कि इसका साइन 16 डिग्री। ये बताएं 270 में से मनफी हो रहा है तो पीछे, अगर प्लस हो रहा हो तो आगे, 270 में से मनफी हो रहा हो तो पीछे। थर्ड में टेंजेंट पॉजिटिव, जबकि ये कोस था, इसका मतलब ये नेगेटिव होगा। और याद रखना मेरे बच्चे, उसने कहा था कि इसको एक्सप्रेस करें एज एन एंगल लेस देन 45 डिग्री। देख लें हमने इसको एक्सप्रेस कर दिया एज एन एंगल लेस देन 45 डिग्री। बाकी जो नया एक्सप्रेशन में ले आया हूं उसके अंदर एंगल लेस देन 45 डिग्री है, तो कोई हर्ज नहीं, एक्सप्रेस ही करना था। और देख लें एंगल लेस देन 45 डिग्री है मेरे बच्चे। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स इट्स पार्ट नंबर 5। इट्स पार्ट नंबर 5। अच्छा, इसके अंदर है टेंजेंट, लेकिन इसके अंदर है 294 डिग्री। अच्छा 294, इसके करीब करीब अच्छा एंगल 270। मेरे बच्चे इसका मतलब है मैं इसको जान के लिख सकता हूं 270 प्लस आई थिंक सो 24 डिग्री। अब ये बताएं कि 270 फिर एंगल किसका है, वाई एक्सिस का।
और मैंने आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से बताया हुआ है, जिसको ना पता हो इससे प्रीवियस लेक्चर अटेंड कर ले। टेंजेंट अगर वाई एक्सिस का एंगल हो तो टेंजेंट किस में चेंज होता है? कोट में। इसका मतलब है इसका जवाब कोट थीटा में, लेकिन थीटा की जगह 24 डिग्री है। ये बताएं 270 में कुछ प्लस हो रहा है तो आगे मतलब चौथे में कॉस और सेकंड पॉजिटिव, जबकि ये टेंजेंट है, इसका मतलब ये वहां पर नेगेटिव हो। जो उसने हमें कहा था कि इसको एक्सप्रेस करें एज एन एंगल लेस देन 45 डिग्री, हमने कर दिया। अगर किसी ने पिछला लेक्चर नहीं लिया हुआ तो फिर सुन ले कि अगर यहां पर वाई एक्सिस का एंगल हो तो ये फंक्शन चेंज हो जाता है, लेकिन अगर एक्स एक्सिस का हो तो चेंज नहीं होता। टेंजेंट टू कोट, कोट टू टेंजेंट, सेकंड टू कोसेकंड, कोसेकंड टू सेकंड, साइन टू कॉस, कॉस टू साइन, ये चेंजिंग होती है। चेंजिंग भी मैंने लिखवाई हुई है, प्रीवियस लेक्चर देखिए, पॉइंट नंबर 6 लिखो। नाउ इट्स कॉस और इसके अंदर है 728 डिग्री। अब वहां पर देखें 728 के करीब करीब 720 है। इसका ये मतलब है मेरे बच्चे कि मैं इसको जान के लिख सकता हूं 720 लेकिन +8। अब ये मुझे बताएं कि 720 फिर एक्सेस का एंगल है, फोर्थ में जाएगा और फोर्थ में कॉस और सेकंड पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव, तो ये टेंजेंट था तो ये नेगेटिव होगा। अब ये बताएं cos 728, आप इसको मेरे बच्चे लिख सकते हैं 720 +8। अब ये वो देखो 720 एक्सिस का एंगल, अगर ये एक्सिस का एंगल है इसका मतलब ये फंक्शन चेंज नहीं होगा। अगर यहां पर cos है तो cos ही रहेगा, इट विल बी cos 8 डिग्री। हाँ 720 में कुछ प्लस हो रहा है तो आगे फर्स्ट में कौन पॉजिटिव? ऑल, दिस विल बी पॉजिटिव। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स पॉइंट नंबर 7। इट्स अ साइन और उसके अंदर मेरे बच्चे है -625 डिग्री। अब जिन लोगों ने 9 चैप्टर का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, 9.2 का पहला सवाल, कि मैंने आपको वहां पर ये बात की हुई है कि सबका मनफी निकल आता है, कोस और सेकंड का नहीं निकलता। इसका मतलब है साइन का भी निकल आएगा, इसका मतलब है साइन का भी निकल आएगा। तो ये अगर मनफी बाहर निकलता है तो यहां पर मनफी बाहर आ जाएगा। साइन 625 डिग्री 625, वहां पे देखें 630 वो। लेकिन मेरे बच्चे इसको फिर यूं करके लिख लेंगे, 625 की बजाय मैं इसको लिख लूंगा 630 -5 डिग्री। अब ये बताएं 630 वाई एक्सिस का एंगल है, और ये बताएं मुझे कि अगर ये वाई एक्सिस का एंगल है 630 तो साइन विल बी चेंज टू कोस। देयर इज ऑलरेडी अ माइनस, एक माइनस पहले है, इसका मतलब है इसका जवाब कोस 5 डिग्री आ जाएगा। अब ये बताएं कि 630 में से मनफी हो रहा है तो पीछे का मतलब थर्ड में टेंजेंट और कोड पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। लेकिन इसके ऊपर अगर आप गौर करें तो ये साइन था, इसका मतलब है थर्ड में साइन नेगेटिव होगा। आप कहोगे सर ये माइनस तो है, माइनस पहले वाला आ रहा है। अब आपने एक लगाना है फॉर्मूले के मुताबिक, क्योंकि आप 630 माइनस की वजह से थर्ड में जा चुके हैं और थर्ड में टेंजेंट और कोड पॉजिटिव होता है, ये साइन था। आपने जवाब को नहीं देखना, आपने जिसका जवाब कैलकुलेट कर रहे हैं उसको देखना है, इट वाज अ साइन, तो वो थर्ड में नेगेटिव होगा, ये मनफी। एक उसका अपना पहले का है तो ये हाँ मनफी क्या हो जाएंगे प्लस। तो योर आंसर विल बी cos इनटू 5 डिग्री। आई होप सो के बात क्लियर हो गई। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर मेरे बच्चे 8, इट्स अ cos -435 डिग्री। कोई बात नहीं, ये मुझे बताएं कि मैं आपको कितना कह चुका हूं कि सबका मनफी निकल आता है, कॉस और सेकंड का नहीं निकलता। फिर भी अगर एक्सप्लेनेशन लेनी हो तो इसकी एक्सप्लेनेशन आप जाएं 9.2 का लेक्चर देखें, क्वेश्चन नंबर 1 वाला, आपको वहां पे डिटेल मिल जाएगी। अब ये देखें, ये बताएं कॉस को तो कोई नहीं निकलेगा, लेकिन ये ख्याल करना जब बाहर नहीं निकलेगा तो अंदर से भी खत्म हो जाता है। ये नहीं आपने समझना कि कॉस का मनफी नहीं निकलता तो कहीं अंदर खड़ा रहता है, वो गायब हो जाता है। अच्छा 435, हाँ ये 450 इसके करीब करीब। इसका ये मतलब है कि मेरे बच्चे मैं इसको जान के कैसे करके लिख सकता हूं
450 मनफी 15। एक बात मुझे बताएं, ये 450 अगर वाई एक्सिस का एंगल है, व्हाट आई टोल्ड यू कि अगर वाई एक्सिस का एंगल हो तो कोस विल बी चेंज टू साइन। थीटा की जगह 15 डिग्री है, इसका मतलब है आप चुप करके इसका साइन 15 लिखोगे। हाँ वो देखें 450 में से माइनस हो रहा है तो पीछे, पीछे का मतलब फर्स्ट, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सो दिस विल बी पॉजिटिव। बार बार मैं कह रहा हूं, हो सकता है कुछ बच्चों को यह भी ना पता चल रहा हो कि आगे पीछे कैसे जाता है। ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। ये रोटेशन चल रही है ऐसे करके एंटी क्लॉकवाइज। ये देखें भाई, ये रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज चल रही है। अगर यहां पर हो तो प्लस हो रहा है तो आगे, माइनस हो रहा है तो पीछे। अगर यहां पर है प्लस हो रहा है तो आगे, माइनस हो रहा है तो पीछे। यहां पर ऐसे करके होता है, अगर प्लस हो रहा है तो ऐसे आगे, अगर माइनस हो रहा है तो इधर पीछे। मेरे बच्चे इसका पार्ट नंबर 9 और इट विल बी द लास्ट पार्ट। लिखे पार्ट नंबर 9, ये दी पार्ट नंबर 9, साइन इंटू -150 डिग्री। सुनिएगा जी, सॉरी, साइन इंटू 150 डिग्री मतलब इधर माइनस नहीं है। और गौर करिए यार, एक बात तो बताओ, ये जो 150 डिग्री है ये एक्सिस का एंगल, इसका ये मतलब है, सॉरी, 150 के करीब करीब 180 है और वो एक्स एक्सिस का एंगल। इसका मतलब है आप इसको कैसे करके लिख सकते हैं, साइन इंटू 180 -30। मैं आपको कितनी बार कह चुका हूं कि अगर यहां पर एक्सिस का एंगल, ये देखिए एक्स एक्सिस का, तो ये फंक्शन तब्दील नहीं होगा। इसका मतलब इस आंसर विल बी साइन 30 डिग्री। हाँ एक और बात कि 180 में से माइनस हो रहा है तो आप मेरे बच्चे चले जाएंगे पीछे सेकंड में, सेकंड में साइन पॉजिटिव, ये साइन ही है तो ये पॉजिटिव रहेगा। एक और बात, कुछ बच्चे ये गलती भी कर जाते हैं, वो साइन 30 की वैल्यू लिख देते हैं। साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, मुझे भी पता है, लेकिन लिखनी नहीं। भला क्यों? क्योंकि उसने कहा है क्वेश्चन में कि इसको एक्सप्रेस करें एज एन एंगल लेस देन 45 डिग्री। इस एक्सप्रेशन में उसको एक्सप्रेस करना था, ये वो शक्ल आई खड़ी है। अगर आप लोगों ने वैल्यू लिख दी तो वो तो शक्ल ही उसकी खराब हो जाएगी। किया किया कराया काम पे पानी फिर दिया। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3। इज सो मच इजी। अब लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 और मेरे बच्चे नोट करेंगे इस पार्ट नंबर फर्स्ट। ये मेरे बच्चे आप लोगों ने प्रूफ करना है। लिखे साइन इंटू 180 डिग्री प्लस एल्फ डॉट, फिर मेरे बच्चे है साइन इंटू 90 डिग्री मनफी एल्फ। लेकिन आप ये प्रूफ करें कि ये बराबर है एक माइनस साइन अल्फा बट मल्टीप्लाइड बाय कोस अल्फा। ओके, व्हाट यू विल डू हियर दैट यू विल चूज अ लेफ्ट हैंड साइड, चूज अ लेफ्ट हैंड साइड। लिखेंगी व्हाट आई एम डूइंग, आई एम चूजिंग अ लेफ्ट हैंड साइड। चूज ना भी करें तो सेलेक्ट कर लें, मतलब लेफ्ट हैंड साइड। अब लिखेंगे कौन है लेफ्ट वाली, 180 डिग्री प्लस एल्फा, और फिर मेरे बच्चे है साइन इंटू 90 डिग्री माइनस एल्फा। ये वाई एक्सिस का एंगल है। अगर ये मेरे बच्चे वाई एक्सिस का एंगल है तो साइन विल बी चेंज टू कोस। और ये बताएं कि 90 में से मनफी हो रहा है तो पीछे फर्स्ट, फर्स्ट में कौन पॉजिटिव, ऑल, ये साइन था तो ये पॉजिटिव रहेगा। अब ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई हो रही हैं, आपने केयरफुली यहां पर ऐसे ब्रैकेट्स लगानी, ब्रैकेट लगानी है जरूरी है क्योंकि दे बोथ आर मल्टीप्लाई। ठीक है ना, आप ब्रैकेट लगाते नहीं है तो आप ये समझते हैं कि प्लस दरमियान में आ गया और ऐसा ये समझते हैं कि दरमियान में ही आ गया। ठीक है ना, शुरू में गलती हो जाती है कि ब्रैकेट नहीं लगाते। ठीक है ना, इस वजह से आपको फिर फील होता है कि दरमियान में आ गया। अच्छा, तो लेकिन अगर ब्रैकेट लगाएंगे तो फिर ऐसा नहीं होगा, प्लस मनफी मनफी हो जाएगा और रह कौन जाएगा, एक मेरे बच्चे साइन अल्फा और एक कोस अल्फा। बड़ी मेहरबानी, आप लिख सकते हैं कि ये आपकी राइट हैंड साइड है। मैंने कुछ भी नहीं किया,
मेरे बच्चे मैंने लेफ्ट हैंड साइड चूज की है, फार्मूला लगाया और जवाब आ गया। इस क्वेश्चन नंबर 3, लेकिन नोट करो मेरे बच्चे इसका सेकंड पार्ट। अच्छा ये भला कैसे कहता है, लिखे साइन 780 डिग्री इस डॉट लिखना जी, फिर है साइन और 480 डिग्री, लेकिन दरमियान में क्या है प्लस, फिर कोस 120 डिग्री, लेकिन साथ कितना साइन 30। ये प्रूफ कितना करें कि ये शायद बराबर है 1/2। अगेन चूज अ लेफ्ट हैंड साइड, लिखेंगे इट्स सोल्यूशन, ये दी लेफ्ट हैंड साइड, साइन 780 डिग्री, साइन 480 डिग्री प्लस इसका कॉस 120 डिग्री, इसका साइन 30 डिग्री। थोड़ा सा चूज करके मेरी तरफ तवज्जो करिए, बात सुनिए। 780 इसके करीब करीब अच्छा एंगल 720, इसका मतलब है मेरे बच्चे आप इसको यूं करके लिख सकते हैं साइन 720 लेकिन प्लस 60। होप सो बात आपको क्लियर हो गई। 480 वहां पर देखें। अच्छा हाँ, अब कोई वो मामला कोई नहीं है कि एक्सप्रेस करने वाला। अब अगर आप एक्स एक्सिस का प्रेफर कर लोगे तो अच्छा होगा, मर्जी है, वाई एक्सिस का भी ले सकते हैं, लेकिन अगर एक्स एक्सिस का प्रेफर कर लोगे तो अच्छा। ये देखें भाई 480, मुझे लगता है इसके करीब करीब 540 भी अच्छा है, क्योंकि 540 किसका एंगल है, एक्स एक्सिस का। वो भी ठीक है, लेकिन ये प्रेफरेबल है। इसका मतलब है मेरे बच्चे मैं इसको लिख सकता हूं 480 को 540 मनफी 60, अच्छा फिर प्लस 120। क्या मेरे बच्चे आप लोग मुझे बताओगे कि 120 के करीब करीब 180, लेकिन इसका ऑब्वियस ही बात है आप इसको लिखोगे 180 मनफी 60, और आप मेहरबानी करके ऐसे करो कि साइन 30 को कुछ भी ना कहो मेरे बच्चे, साइन 30 को कुछ भी ना कहो। अच्छा अब एक बात तो बताओ मेरे बच्चे, ये जो हमारे पास चीज है साइन इंटू 720, वो देखिए 720 एक्सिस का एंगल है, इसका मतलब है ये फंक्शन चेंज नहीं होगा। आप मेरे बच्चे चुप करके इसके जवाब साइन 60 डिग्री लिख ले। लेकिन ये मुझे बताएं 720 में कुछ प्लस हो रहा है, वो देखें 720 में प्लस हो रहा है तो आगे फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, तो इसके साथ प्लस आएगा, ब्रैकेट लगाते रहना। फिर उसके बाद मेरे बच्चे है यहां पर साइन 540 फिर एक्सिस का एंगल है, इसका मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर ये जो फंक्शन है ये चेंज नहीं होता, इसका मतलब है चुप करके इसके जवाब साइन 60 लिख दे। ये बताएं 540 में से मनफी हो रहा है तो पीछे सेकंड में साइन पॉजिटिव, ये साइन ही है तो ये पॉजिटिव रहेगा प्लस। अच्छा फिर गौर करें यहां पर cos 180 एक्सिस का एंगल है, एक्सिस के ऊपर फंक्शन चेंज नहीं होता, इसका जवाब cos थीटा ही आना है, लेकिन थीटा की जगह 60 है। 180 में से माइनस हो रहा है तो पीछे सेकंड में साइन पॉजिटिव, जबकि ये cos है तो ये नेगेटिव आएगा। आप मेरे बच्चे ऐसे करो कि साइन 30 को वैसे ही कुछ ना कहो, क्यों, क्योंकि इसकी तो हमें वैल्यू ही पता है। साइन 30 को वैसे ही कुछ ना कहो, टेबल के जरिए हमें शायद इसकी वैल्यू वैसे ही पता होगी। हाँ ये दोनों टर्म प्लस की हैं तो खैर है, साइन 60 विल बी √3/2, दूसरा फिर साइन 60 इट विल बी √3/2, प्लस मनफी ये प्लस और मनफी, तो 60 विल बी 1/2, साइन 30 विल बी 1/2। दीज आर द वैल्यूज आई हैव टेकन फ्रॉम टेबल। अच्छा ये बताएं कि ऊपर √3 दिस विल बिकम √3 का स्क्वायर, नीचे 2 विल बी 4 -1/4, दिस स्क्वायर और अंडर रूट कैन बी कैंसल। इसका मतलब है ये चीज रह गई 3/4 -1/4। मैं तो मशवरा दूंगा दोनों का एलसीएम ले, जो कि 4 बन जाता है। ये 4 इस पे डिवाइड 1 इसके साथ तो ये 3, 4 इस पे डिवाइड 1 विद 1, 3 - 1 2/4,
लेकिन 2/4 का मतलब है 1/2, और वो देखें ये आपकी है राइट हैंड साइड। यही हमारा जवाब। नाउ वी आर मूविंग। ये सेकंड था। आप एक काम करिएगा, पहले पार्ट नंबर 4 करें, अभी मैं थर्ड की तरफ फिर आता हूं। पहले 4 कर लें। 4 का थोड़ा पैटर्न इस तरह का ही है। अब लिखेंगे कोस ए, कोस 330 डिग्री, फिर डॉट, फिर साइन, फिर मेरे बच्चे है 600 डिग्री, दरमियान में प्लस, फिर मेरे बच्चे है कोस ओनली कितना 120 डिग्री, फिर डॉट, इसके साथ है साइन 150 डिग्री। लेकिन आप लोगों ने ये प्रूफ करना है कि ये -1 के बराबर है। कोई बात नहीं, चूज अ लेफ्ट हैंड साइड। नंबर 3, ओके, चूज अ लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड से मुराद है, एक आ जाएगा कोस 330 डिग्री, फिर मेरे बच्चे आ जाएगा साइन 600 डिग्री, प्लस फिर आ जाएगा कोस 120 डिग्री, जबकि आखिरी आ जाएगा साइन 150 डिग्री। जरा मेहरबानी करके बताइएगा 330 उसके करीब करीब 360 है, जो कि अच्छा एंगल है और है भी एक्स एक्सिस का। तो ये बताएं 330 की जगह मैं जान के लिख सकता हूं 360 माइनस 30। अच्छा 600 के करीब करीब 540। बार बार कह रहा हूं, आप कोई एंगल वाई एक्सिस का भी ले सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर कर रहा हूं एक्स एक्सिस। अब 600, तो 600 के करीब करीब 540, लेकिन फिर मैं इसको लिखूंगा 540 प्लस 60। अच्छा फिर कोस 120 डिग्री, 120 के करीब करीब 180 है, इसका मतलब है मैं इसको लिख लूंगा 180 मनफी 60। अच्छा फिर ये बताएं कि यहां पर मेरे पास है साइन 150, तो 150 को मैं लिख सकता हूं 180 माइनस 30, जान। अच्छा ये बताएं मुझे कि ये जो कोस 360 डिग्री एक्सिस का एंगल है, ये फंक्शन चेंज नहीं होगा, इसका जवाब कोस 30 डिग्री आएगा। अच्छा 360 डिग्री में से माइनस हो रहा है, तो पीछे चौथे में कोस पॉजिटिव, ये कोस ही है, तो ये पॉजिटिव रहेगा। साइन 540 फिर एक्सिस का एंगल है, इसका मतलब है ये फंक्शन चेंज नहीं होगा, इसका जवाब मेरे बच्चे साइन 60 ही आएगा। लेकिन 540 में कुछ प्लस हो रहा है, तो आगे थर्ड में टेंजेंट पॉजिटिव, जबकि ये साइन है तो ये नेगेटिव रहेगा। cos इंटू 180 डिग्री, मेरे बच्चे याद रखना, इसका cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, और ये जो होता है साइन 60, ये भी √3/2, ब्रैकेट जरूर लगाइएगा। फिर प्लस cos 60 इज 1/2, जबकि साइन 30 इज आल्सो 1/2। ये मुझे बताएं, ये टर्म प्लस की है, ये मनफी की है, तो यहां पर शुरू में मनफी आ जाएगा, ऊपर मेरे बच्चे रह जाता है √3 का स्क्वायर, नीचे 2 2 4, प्लस मनफी मनफी, इधर भी 2 2 4, दिस स्क्वायर √ कैन बी कैंसल। मेरे बच्चे इसका मतलब है ये चीज रह जाती है -3/4 और -1/4, दोनों का बेशक एलसीएम ले लें, 4 इस पे डिवाइड 1, तो ये -3 -1, ऊपर आ जाता है -4/4, तो ये कैंसिल होके -1, और वो देखें आप लिख सकते हैं कि ये हमारी राइट हैंड साइड। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स पार्ट नंबर 3, और पार्ट नंबर 3 आप इसके साथ लिख लें कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन भला किस हवाले से, लॉन्ग्स।
ये मेरे बच्चे लॉन्ग के हवाले से इंपोर्टेंट, आप लिखें कोस कोस 306 डिग्री प्लस, फिर हमारे पास है कोस, लेकिन इसके अंदर है 234 डिग्री, फिर प्लस, फिर कोस ओनली 162 डिग्री प्लस, आखिर पे है कोस 18 डिग्री एंड दिस शुड बी इक्वल टू 0। आप मेरे बच्चे चूज करेंगे इसकी लेफ्ट हैंड साइड, लिखेंगे इस सॉल्यूशन, ये लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड भला कैसे, कोस 306 डिग्री प्लस कोस 234 डिग्री प्लस, हाँ यहां पर मेरे बच्चे आ जाएगा कोस 162 डिग्री और आखिर पे है कोस ओनली 18। 306 मेरा ख्याल है 360, तो इसका ये मतलब है कि 360 डिग्री फिर कैसे लिखूंगा, 360 डिग्री में से माइनस हो रहा होगा 54 डिग्री, तो ये आएगा 306। अच्छा अब अगला है 234, 234, इसके करीब करीब अच्छा एंगल 180 है, 180, इसका ये मतलब है, लेकिन अगर मैं इसको 180 की शक्ल में लिखूं तो फिर मुझे ऐड कितना करना पड़ेगा 180 में, टू गेट 234, 54 प्लस, फिर मेरे बच्चे 162 डिग्री, मुझे लगता है कि 162 के करीब करीब अच्छा एंगल 180 है और है भी एक्स एक्सिस का, जो कि हमें पसंद भी है, अच्छा भी है, पसंद भी है, तो फिर हम 180 ले लेते। तो इसका ये मतलब है कि ये cos 162 की जगह मैं लिख सकता हूं 180 माइनस 18, और ऐसे आपने करना है, आखिरी cos 18 को कुछ भी नहीं कहना, क्यों, क्योंकि उसका पहले ही बहुत छोटा सा, cos 18 को आपने कुछ भी नहीं कहना, वो आपने देखना है खुद ही थोड़ी देर के बाद गायब हो। अच्छा अब ये बताइए, फार्मूले आपको बड़े अच्छे तरीके से पता है, 360 डिग्री एक्सेस का एंगल है, इसके ऊपर ये मेरे बच्चे फंक्शन चेंज नहीं होता, इसका मतलब इसका जवाब cos 54 डिग्री आएगा, लेकिन 360 डिग्री में से माइनस हो रहा है तो पीछे चौथे में cos और सेकंड पॉजिटिव, ये cos ही है तो इसके साथ प्लस का साइन आएगा। अच्छा फिर मेरे बच्चे गौर करें, इसका 180 फिर एक्सेस का एंगल है, इसका मतलब ये फंक्शन चेंज नहीं होगा, इसका जवाब cos 54 डिग्री होगा। हाँ 180 में कुछ प्लस हो रहा है तो आगे थर्ड में टेंजेंट पॉजिटिव, ये cos है तो इसके साथ नेगेटिव आएगा। अच्छा फिर गौर करें, cos इंटू 180 माइनस 18, इट विल बी माइनस cos 18 डिग्री, भला क्यों, क्योंकि 180 है, एक्सेस का एंगल है, फंक्शन चेंज नहीं होगा, cos ही आएगा, cos थीटा 18, मतलब 180 में से माइनस हो तो पीछे सेकंड में साइन पॉजिटिव, ये cos है तो ये नेगेटिव होगा, ये जो आखिरी है मतलब जिसका बहुत छोटा है, आपने इसको तो कुछ भी नहीं कहना। अब ये बताएं मुझे कि आपको बड़े अच्छे तरीके से पता, ये प्लस का माइनस का, ये माइनस का प्लस का विल बी कैंसिल, जीरो, और आप ये लिख सकते हैं कि ये हमें राइट हैंड साइड मिल गई।